नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और बड़ी खबर आ रही है कि अब एनडीए में सीटों का बंटवारा पटना में नहीं होगा, दिल्ली में होगा और चल रही है मीटिंग। कुछ ही देर बाद चिराग पासवान, लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान लिस्ट लेकर 25 सीटों की लिस्ट लेकर अपने कैंडिडेट्स के नाम लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये जो 25 सीटें हैं इनमें ज़्यादातर सीटें ऐसी है जहां जदयू के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं या बीजेपी के मजबूत दावेदार हैं, जदयू के मजबूत दावेदार हैं। उन सीटों पर लोजपा रामविलास पार्टी ने दावा ठोक दिया है। वे सीटें, उनमें एक सीटें हम की भी हैं, सिकंदरा की सीट। हम आपको उन सीटों के नाम बताते हैं जिन 25 सीटों की लिस्ट लेकर थोड़ी ही देर में चिराग पासवान निकलने वाले हैं अपने दिल्ली स्थित आवास से अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात से पहले चिराग पासवान ने अपने आवास पर अपनी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, बात की और सीटों के दावेदारों की, जो उनके प्रत्याशी होंगे, उनकी लिस्ट फाइनल कर ली। हम उन सीटों के नाम आपको बताते हैं। ब्रह्मपुर, सोनबरसा, रफीगंज, गोविंदगंज, महुआ, गायघाट, तरैया, महनार, अरवल, नाथनगर, जहानाबाद, ओबरा, सिमरी बख्तियारपुर, कदमा, सिकंदरा। यही वो सिकंदरा सीट है जिसके लिए जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि सिकंदरा से उनके विधायक हैं। वे कह रहे हैं कि हमारे विधायक हैं यहाँ से और हमारे विधायक को डराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिकंदरा सीट तो लोजपा ले लेगी। अब हमारे जो विधायक, जो करोड़ों रुपए का प्रलोभन जब उन्हें मिला था विश्वास मत के दौरान, तब हमारे साथ बने रहे, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो सिकंदरा सीट को लेकर दोनों के बीच तलवारें खिंच गई है। सिकंदरा सीट हम भी नहीं छोड़ना चाहता है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी नहीं छोड़ना चाहता है, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, और लोजपा रामविलास भी के सुप्रीमो चिराग पासवान भी इस सीट को हथियाना चाहते हैं। अब इसके अलावा सिकंदरा के अलावा जो सीटें हैं जो लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान अपने साथ लेकर जा रहे हैं अमित शाह और जेपी नड्डा के पास, उनमें है चकाई, मटिहानी, रुपौली, कस्बा, डेहरी, अतरी, साहेबपुर कमाल और अलौली। एक बार फिर से हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। अलौली सीट, साहेबपुर कमाल सीट, अतरी सीट, डेहरी सीट, कस्बा सीट, रुपौली सीट, मटिहानी सीट, चकाई सीट, सिकंदरा सीट, कदबा सीट, सिमरी बख्तियारपुर सीट, ओबरा सीट, जहानाबाद सीट, नाथनगर सीट, अरवल सीट, महनार सीट, तरैया सीट, गायघाट सीट, महुआ सीट, गोविंदगंज सीट, रफीगंज सीट, सोनबरसा सीट, ब्रह्मपुर सीट और ऐसी और भी सीट्स। ये 25 सीटों की लिस्ट लेकर चिराग पासवान जा रहे हैं जेपी नड्डा और अमित शाह के पास, और वे कहेंगे कि जो उनकी बात हुई है अपनी पार्टी के नेताओं से, उनकी पार्टी के नेताओं ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक वे इस स्टैंड के साथ बात करने वाले हैं कि हमारे 5 सांसद हैं, नियम के मुताबिक, फॉर्मूले के मुताबिक तो 40 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन अगर 40 सीटें नहीं मिल रही हैं तो कम से कम 25 ऐसी सीटें दीजिए जिन पर हम मजबूती से लड़ सकें, और उन 25 सीटों में से कई सीटों के नाम हमने आपको पढ़कर सुनाए। अब सवाल यह उठता है कि इसके अलावा क्या प्रॉमिस किया गया। तो इसके अलावा एक राज्यसभा की सीट प्रॉमिस की गई है चिराग पासवान को और एक एमएलसी की सीट भी प्रॉमिस की गई है। तो 25 सीट, एक राज्यसभा की सीट और एक एमएलसी की सीट, लेकिन 25 सीटें देते नहीं बन पा रहा है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि 101 और 100 सीटों पर भी अगर बड़ा भाई छोटा भाई लड़े, कहने का मतलब है कि बड़ा भाई यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर भी कम से कम 101 सीटों से नीचे जाने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि बड़े भाई की जो कुर्सी है वो जदयू छोड़ने नहीं जा रहा है। तो 101 सीट जदयू, 100 सीट भारतीय जनता पार्टी, दोनों मिलाकर हो गए
202 सीटें, 201 सीटें। अब 201 सीटों के बाद कितनी सीटें बची? 243 में से 201 सीटें चली गई तो बची 42 सीटें। अब 42 सीटों में से 3 पार्टियों को बांटना है, तो 25 सीटें अगर चिराग पासवान को दे दिया जाएगा तो 20 सीटें भी नहीं बचेंगी देने के लिए हमको और आरएलएम को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, क्योंकि 42 सीटें टोटल बच रही हैं और 42 में से 25 सीटें दे दी जाएंगी चिराग पासवान को। तो 42 में से अगर 25 माइनस कर देते हैं तो बचेगी 25, 5, 30, 10, 40, 15 और 2 17, 17 सीटें बचेंगी। अब 17 सीटों में कैसे उपेंद्र कुशवाहा को खुश किया जाएगा और कैसे जीतन राम मांझी जो 20 सीटों की मांग कर रहे हैं वे कह रहे हैं कि उनकी प्रतिष्ठा खतरे में है। 10 सालों से उनकी पार्टी सिर्फ पंजीकृत पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी है, राज्य में मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा नहीं हासिल कर पाई है। अगर कम से कम उनके 8 विधायक जीत कर नहीं आए तो यह दर्जा नहीं मिलेगा। उनको कैसे मनाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मनाएंगे जिन्होंने हाल ही में मिलर स्कूल में रैली करके अपनी ताकत दिखाई थी और खूब गरजे थे? कुछ समय पहले शाहाबाद में एक रैली में यह भी कहा था कि अगर उपेंद्र कुशवाहा डूबा तो पूरा एनडीए डूबेगा, क्योंकि वे दोनों एक ही नाव पर सवारी कर रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि अगले 24 से 48 घंटे में बहुत कुछ होने जा रहा है, क्योंकि सीटों का बंटवारा अब दिल्ली में होगा। अब पटना सेंटर नहीं रहा है। दिल्ली में चिराग पासवान अपने आवास से निकलने वाले हैं, अपने नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं और 25 प्रत्याशियों की लिस्ट लेकर सीटों का नाम और उनके सामने प्रत्याशियों का नाम लेकर वे अमित शाह और जेपी नड्डा के पास जा रहे हैं। तो देखिए रात तक और बड़ी खबर आ सकती है, या अगले 24 घंटों में या 48 घंटों में बड़ी खबर आ सकती है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।